आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार का बड़ा वैक्सीन घोटाला सामने आया है। राजस्थान के बाद अब पंजाब सरकार वैक्सीन पर बड़ा खेल खेल रही है। केंद्र से 400 रुपए की वैक्सीन खरीदकर 560 रुपए में निजी अस्पताल को कैप्टन अमरिंदर सरकार बेच रही है। ये वैक्सीन पर बड़ी कालाबाजारी पंजाब सरकार की देखने को मिली है, जिसको लेकर अब लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और शशि थरूर तक वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए यह सवाल हर रोज उनकी तरफ से किया जा रहा है कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। ये सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में वैक्सीन पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है। यह बता रहा है कि आखिर देश की वैक्सीन ये तमाम विपक्षी पार्टियां कहां पहुंचा रही है। पंजाब में जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि केंद्र से कम दर पर वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को जिस तरीके से 1000 रुपये से भी ऊपर ये वैक्सीन बेची जा रही है, वो बड़ा मुनाफा कैप्टन अमरिंदर की सरकार इस कोरोना महामारी के दौर में भी कमा रही है। और यही वजह है कि अब लगातार कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सरकार पर कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पंजाब सरकार के कोटे के मुताबिक सरकार से 400 रुपए की रियायती दर पर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की खुराक जो है वो केंद्र सरकार से कैप्टन अमरिंदर सरकार ने खरीदी है, मगर राज्य सरकार ने इसे प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपये प्रति खुराक बेचा है, जो लोगों को 1560 रुपये में टीका लगाया गया है। यानी जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने इसमें मुनाफा कमाया, वहीं प्राइवेट अस्पतालों ने भी 500 रुपये कहीं ना कहीं प्रत्येक डोज पर कमाए हैं। ये तमाम आंकड़े, तमाम रिपोर्ट अपने आप में बयां कर रही है। तो एक तरफ पंजाब सरकार जिन्होंने ये घोषणा की हुई है कि दरअसल वो तमाम लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करेगी, लेकिन किस तरीके से टीकों की आड़ में ये कालाबाजारी, ये मुनाफा कमाने की जो साजिश है वो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये सिर्फ पंजाब में कांग्रेस शासित राज्य है उसका हाल नहीं है, बल्कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि केंद्र को घेरा जा सके। एक तरफ ये तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि दरअसल केंद्र वैक्सीन मुहैया नहीं करा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल अभी तक 1,40,00,000 जो डोज है वैक्सीन की वो पंजाब सरकार को दी गई है, जिसमें से 80,000 डोज उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को बेची है। और केंद्र सरकार 400 रुपये में ये जो डोज है ये पंजाब सरकार को उपलब्ध करा रही है, लेकिन जो मुनाफा कमाया जा रहा है वो प्रत्येक डोज पर 600 रुपये का मुनाफा पंजाब सरकार कमा रही है। तो इसको लेकर अब लगातार वो घिरती नजर आ रही है। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी दर पर ये जो टीका है ये प्राइवेट अस्पतालों में भी जो लोग हैं उन्हें क्यों लग रहा है, जब मुफ्त में टीकाकरण की घोषणा पंजाब सरकार की ओर से की गई है। तो लगातार अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। श्रोमणी अकाली दल ने इस पूरे मामले की हाईकोर्ट से जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में कोविड-19 का टीका उपलब्ध है, लेकिन पंजाब सरकार इसे निजी अस्पतालों को बेच रही है। उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 400 रुपये में टीके वो केंद्र से ले रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पताल भी अधिक कीमतों पर लोगों को ये वैक्सीन दे रहे हैं और इस तरीके से मुनाफा कमाने का ये जरिया उन्होंने खोजा हुआ है। सुखबीर सिंह बादल ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर वे वैक्सीन की कीमतों में सुधार नहीं करते हैं या इसे मुफ्त में वहां लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो
हम पंजाब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, ये सुखबीर सिंह बादल ने कह दिया है। अगर हम पंजाब में फिर से सरकार बनाते हैं तो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल ये भी उठाया गया है कि दरअसल विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी पंजाब पे है, लेकिन आखिर क्यों पंजाब में जिस तरीके का ये बड़ा वैक्सीन घोटाला सामने आया है उस पर आम आदमी पार्टी कुछ भी सवाल क्यों नहीं उठा रही है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी वैक्सीन और कोरोना की तमाम जो प्रबंधन है उसको लेकर घोटाले ही करती नजर आई है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो या फिर अब वैक्सीन को लेकर हो। तो आखिर आम आदमी पार्टी इस पर सवाल क्यों उठाएगी? ये तमाम सवाल जो हैं अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इनमें घिरती नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया नहीं करा रही है, वैक्सीन उपलब्ध आम आदमी पार्टी सरकार को नहीं करा रही है। लेकिन अब आपको बता दें, परवेश सिंह साहिब जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा दवाइयों और ऑक्सीजन का ब्लैक तो किया ही गया है, उसकी कालाबाजारी तो देखने को मिली ही है, लेकिन अब वैक्सीन भी इस तरीके से ही बेची जा रही है। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में राजधानी दिल्ली के वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आखिर इस तरीके से ये तमाम सियासत करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यही तमाम सवालों में फिलहाल विपक्षी पार्टियां घिरी हुई हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर शशि थरूर तक ये तमाम वो नेता जो पोस्टर लेकर हाथ में खड़े हो जाते हैं कि आखिर वैक्सीन कहां गई। तो वैक्सीन कहां गई है इसका जवाब अब मिल चुका है। पंजाब में वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेची जा रही है ताकि मुनाफा कमाया जाए, और राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है ताकि केंद्र पर सवाल उठाया जाए। वैक्सीन पहले डस्टबिन में मिली और उसके बाद अब गड्ढों में वैक्सीन मिल रही है। तो तमाम सवालों के जवाब खुद कांग्रेस पार्टी की करतूतें दे रही हैं। तो फिलहाल कांग्रेस शासित राज्य पंजाब हो या राजस्थान हो, लगातार वैक्सीन की कालाबाजारी जारी है, जिस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से अब जवाब मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पंजाब सरकार में मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो जवाब थे, उनसे भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेचने पर पंजाब सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नाम पर 660 रुपए प्रति डोज जो है उसका लाभ कमाया है, ये खुलासा हुआ है। और इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में जाहिर तौर पर 500 रुपए प्रति डोज का लाभ उन्हें मिला है, और अभी तक 80,000 जो वैक्सीन की खुराक है वो प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंची है। तो कितना बड़ा मुनाफा लगातार कैप्टन अमरिंदर की सरकार जो है इस पूरे वैक्सीन सियासत में कमा रही है, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे टीकाकरण अभियान में जो अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने दरअसल ये बड़ा दावा किया है कि पंजाब सरकार ने टीकाकरण यानी CSR फंड के नाम पर एक अलग बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, और निजी अस्पताल जो हैं इस खाते में ही पूरा पैसा ट्रांसफर करते हैं। वैक्सीन की खरीद में शामिल राज्य के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि निजी अस्पतालों से एकत्र जो अतिरिक्त धन का उपयोग है वो वैक्सीन खरीद के लिए किया जाएगा। तो इस तरीके से सफाई भी पेश की जा रही है कि दरअसल जो मुनाफा कमाया जा रहा है उसका इस्तेमाल अब वैक्सीन खरीदने के लिए किया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों फिर पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की, अगर इस तरीके से मुनाफा कमाना है तो ये सवाल है तमाम, जिसमें फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा घिरे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर विपक्ष के रूप में क्या कर रही है, क्यों तमाम सवाल नहीं उठा रही है जिस तरीके से ये वैक्सीन घोटाला हो रहा है। क्योंकि वैक्सीन पर या ऑक्सीजन पर आम आदमी पार्टी भी घिरती नजर आई है, जिस तरीके से उन्होंने
कालाबाजारी की है और इसका खुलासा समय समय पर राजधानी दिल्ली में हुआ है, फिर चाहे वो नवनीत कालरा का खुलासा हो या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक के ऑफिस में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए थे। तो ये तमाम बड़े खुलासे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी घिरती नजर आई है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सरकार पर हमला बोला है, अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा है, तमाम विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार ने अभी तक तमाम राज्यों को कोविड वैक्सीन की 22 करोड़ जो डोज है वो मुफ्त में दी है, लेकिन पंजाब सरकार को घेरते हुए, उनके टीकाकरण को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार टीकाकरण की विकेंद्रीकरण की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल राज्यों को इसकी अनुमति दी जाए, लेकिन अब वो इसे केंद्रीकृत करने के लिए कह रहे हैं। तो ये तमाम जो निशाना है वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से साधा गया है। वहीं जिस तरीके से ये कालाबाजारी घोटाला वैक्सीन को लेकर पंजाब में देखने को मिला है, इस पर भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को दूसरों पर निशाना साधने से पहले अपने जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य है, उस पर जरा गौर करना चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार को कोवैक्सीन की 1 करोड़ 40 लाख डोज अब तक दी गई है और 400 रुपये में उपलब्ध कराई गई है। यह साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल 20 प्राइवेट अस्पतालों को यही डोज 1060 रुपये में बेची गई है। तो किस तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो इस वक्त पंजाब सरकार में मतभेद चल रहे हैं, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं और यह लड़ाई अब कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच चुकी है। इस पर भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वैक्सीन का ठीक से प्रबंधन पंजाब में नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। पूरी पंजाब सरकार और पार्टी पिछले 3 से 4 दिन से दिल्ली में है। पंजाब को आखिर कौन देखेगा, यह सवाल भी प्रकाश जावड़ेकर की ओर से उठाया गया है। तो फिलहाल ये मतभेद दिल्ली तक पहुंच गया है, ये सियासी मतभेद है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह घिरे हुए हैं। आखिर उस पर जवाब दें, ये लगातार लोग भी अब सवाल कर रहे हैं। तो पंजाब में लगातार सरकार घिरी हुई है, वहीं अशोक गहलोत पर भी अब बीजेपी ने कार्रवाई का मन बना लिया है, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराएंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस का वैक्सीन पर यह बड़ा घोटाला हर एक कांग्रेस शासित राज्य में एक के बाद एक सामने आ रहा है और जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार देश में बेनकाब हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।